हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और आज एक हम बहुत अच्छा सा टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं कि बहुत लोग जो है ना अपग्रेड करना चाहते हैं 400 सीसी से, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब 650 सीसी पे जाएं या 900 पे चले जाएं, 1000 पे चले जाएं, लीडर क्लास पे चले जाएं। तो मेरा क्या रहा है इसमें ऑब्जर्वेशन और क्यों मैंने जो है होंडा CB650R जो है चूज करी है, तो उसके पीछे का आज का जो है रीजन मैं बताने वाला। फॉर ए रेफरेंस मैं जो है Z900 को जो है यहाँ पर लेने वाला हूँ कि क्योंकि दैट इज द क्लोजेस्ट लाइक नेकेड टू द CB650R। तो उससे कंपेयर करके हम बताने वाले हैं कि जो है क्या क्या चीज़ें जो है मेरे दिमाग में थी। और अगर क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे अपना इसमें कमेंट में कि किसको चूज किया जाए, तो आज उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना इंजन से ही मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखो मेन तो वहीं पे डिफरेंस आता है। तो अगर मैं इंजन की सीसीज के बारे में बात करूँ तो यार देखो वो 949 सीसी का इनलाइन 4 है, ये भी इनलाइन 4 है, पर ये 649 सीसी का है। तो जो इनमें जो मेन डिफरेंस आपको जो दिखने वाला है वो है पावर में। पावर करीबन यहाँ पर 95 bhp की आती है, 94 के आसपास, और वहाँ 125 के आसपास आती है। तो 30 bhp का डिफरेंस आपको वहाँ दिखेगा। और साथ में अगर हम टॉर्क की बारे में बात करें तो 63 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वहीं आपको वहाँ पर 98 के आसपास। तो काफी ह्यूज डिफरेंस वहाँ पे भी है। तो अगर आप पावर और टॉर्क को कंपेयर करने वाले हो ना, तो पावर और टॉर्क जो है वो कंपेरेबल ही नहीं है एक्चुअली। दोनों का ना जो है डिफरेंट है, जोन ही डिफरेंट है। आपको जो है Z900 जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव आपको दिखने वाली है, ठीक है। वेयर एज लाइक CB650R जो है ना वो इट्स मोर ऑन द स्मूदर साइड, आपको बहुत प्यारी राइड देने वाली है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, ठीक है। मैंने Z900 जो है एक आधा बार चलाई है, जब मैं टेस्ट करने के लिए गया था तो मैंने एक बार चला रखी है, तो उसका भी मेरे को एक्सपीरियंस है। वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। तो मैं तो इंजन के रिस्पेक्ट में यही बोलूँगा कि अगर कोई शिफ्ट कर रहा है 35 bhp या 40 bhp से, तो उनको मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए। 125 bhp मेरे लिए तो एटलीस्ट यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो है ना मैंने जो है CB650R ये चूज़ की। तो ये होगी पहला इंजन के बारे में। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग जो है इसकी जो है डिज़ाइन के बारे में और Z900 के डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन वाइज तो देखो यार ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट बैठ जाती है, नियो रेट्रो एकदम इसका बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन बैठ जाता है। और मैं डिज़ाइन में ये नहीं कहूँगा कि यार ये बेटर है या वो बेटर है, वो भी अच्छी है। तो डिज़ाइन में मैं बोलूँगा दोनों ही नेकेड जो है अपनी अपनी जगह सही है, और इट्स डिपेंड अपॉन योर टेस्ट एज वेल। अगर आपको जो है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है तो डिज़ाइन में आपको इसमें पॉइंट दे सकते हो, और अगर आपको Z900 ज़्यादा अच्छी लग रही है तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो मैं डिज़ाइन वाइज में तो नहीं बोलूँगा, बट जो है अपना इंजन में तो जो है अपना Z900 ही आ गया। अब अगर हम बात करें मेंटेनेंस की या फिर पार्ट्स की, तो देखो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी वाइज CB650R की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और Z900 की भी बहुत अच्छी क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी। बट जहां मेन डिफरेंस आता हुआ है यार मेंटेनेंस में, आपको यहाँ पर जो है ना 12,000 किलोमीटर में एक बार जो है आपको जो है ऑयल चेंज करने की जरूरत है। वेयर एज लाइक इन Z900 आपको जो है हर 6,000 किलोमीटर में जो है आपको जो है ऑयल चेंज करना पड़ेगा। कि आपको 1 साल में 2 बार आपको ऑयल चेंज वहाँ करना पड़ेगा, और एक नॉमिनल वहाँ कॉस्ट लगता है 8-8,500 के आसपास जो है ऑयल चेंज फिल्टर चेंज का जो है लग जाता है। वेयर एज यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पर 6,000 किलोमीटर में आपको एक बार टेस्ट दिखाने जाना है, तो उसमें शायद आपके हजार कुछ रुपए लग जाते हैं। और वेयर एज अगर जब 12,000 किलोमीटर में ऑयल चेंज हो जाता है तो उसमें आपका करीबन 6,500-7,000 के आसपास बैठ जाता है। तो टोटल अगर मैं एटमोस्ट भी पकड़ूं तो 8,500 के आसपास में साल भर की इसकी सर्विसिंग लगती है। वहाँ आपको डबल 16,000। तो क्लियरली यहाँ तो भाई ये विनर है। और एक साथ में अगर मैं आपको पार्ट्स के भी प्राइसेस बताऊं तो मैंने जैसे ये टैंकी का जो अगर कभी टैंकी डैमेज हो जाए तो यार देखो 27,000 रुपये की टैंकी है, ठीक है। ये अभी आपको एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट अगर आप Z900 की अगर टैंकी का कॉस्ट अगर मेरे से पूछोगे ना यार इट्स 95,000 रुपीज, 1 लाख के आसपास की टंकी बढ़ जाती है। तो देखो यार कॉस्ट में वहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और मेंटेनेंस में अगर हम बात करें तो अपना जो है ये अपना नेटवर्क जो है होंडा का बिग विंग का,
वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। जीन मतलब कावासाकी के नेटवर्क से जो है काफ़ी बड़ा है। तो मतलब नेटवर्क और ये मेंटेनेंस में तो यार क्लियर विनर जो है CB650R थी, इस वजह से भी मतलब मैंने इसको लिया है। अब अगर एक बार अब जिसके पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं यार, मतलब इंजन के बारे में मैंने बात किया, पर मैंने सोचा कि एक सेक्शन परफॉर्मेंस का भी होना चाहिए। तो अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यार देखो, परफॉर्मेंस में एनी डे Z900 इज वेरी मच फार सुपीरियर देन CB650R। बट जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसमें ना मतलब अगर हम इंडियन कंडीशंस को देखें, यार देखो अपने यहाँ ना बहुत सेंसिटिव रोड्स है। सेंसिटिव रोड्स का मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते कि आज यहाँ गड्ढा नहीं है तो कल नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 650 जो है उसके लिए सेफ हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। बट ये है कि जब आपके पास एग्रेसिव पावर आ जाती है ना, तो आपको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है आपको उतना ही एग्रेसिव होना पड़ता है। तो जैसे मैंने जब इसको चूज किया तो मेरे को लगा कि यार 125 bhp मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और उतना परफॉर्मेंस मेरे को नहीं चाहिए था। तो इस वजह से मैंने CB650R के साथ जो है रिलाई करना सोचा कि ठीक है, ये बढ़िया रहेगा एकदम। बट अगर वही मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो एनी डे यार Z900 इज मच 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 फार बेटर देन CB650R। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सिटी राइड में और यूजेबिलिटी इसकी जो है कितनी अच्छी है। तो देखो यार, सिटी राइड्स में CB650R वेरी मच फार बेटर देन Z900। क्यों? क्योंकि एक तो यार उसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसकी जो पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिव होने के कारण क्या है कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग मैनर में चलना पड़ेगा। और पता है, मैं भी कई बार क्या होता है ना, जब सिटी में चलाता हूँ ना तो खुद ही इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इस चीज को लेके कि मतलब यार मतलब जगह नहीं मिल रही है जाने को, और उसके साथ जो है हीट भी आती है। तो सिटी राइड्स में जो है Z900 में आपको जो है हीट भी ज्यादा देखने को मिलेगी, वेयरएज यहाँ पर जो है उतना हीट ये नहीं करता। इवन दो ये भी हीट करता है बट कंपैरेटिवली टू Z900 मतलब जो है इतना हीट ये नहीं करती। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा हो गया। तो यहाँ तो मेरे को लगता है सिटी राइड्स में एनी डे यार CB650R इज मच 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 बेटर। वेयरएज अगर मैं बोलूंगा Z900 इज मोर स्पेसिफिक टू द हाईवेज एंड ऑल, बट ये भी हाईवे पे ये भी बहुत अच्छा काम करती है। ये मतलब दोनों जगह बहुत अच्छा कारगर है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। अब एफिशिएंसी किस मैनर में बोल रहा हूँ मैं? एफिशिएंसी मतलब आपका फ्यूल माइलेज कैसा है इसका, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के माइलेज की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ आपको जो है ना माइलेज 23 to 25 मिलता है, आपको कभी 26 भी मिल सकता है। Whereas वो 950cc का है तो यार ऑब्वियस सी बात है वो इट्स मोर क्लोजर टू लाइक 1 लीटर क्लास। तो वहाँ आपको एफिशिएंसी जो है 17 to 20। इवन दो बहुत लोग ओनर का रिपोर्टेड है कि सिटी में तो मतलब आप ये मान लो कि बहुत ही कम मिलता है, वहाँ 14-15 के आसपास ही पहुंच जाता है। तो यार एनी डे यार फ्यूल एफिशिएंसी में जो है अपना जो है ये बेटर है। अब जो है ना हम लोग इंश्योरेंस और टायर कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना ज्यादा एग्रेसिवनेस और जितना ज्यादा पावर होती है ना उतने टायर्स आपके घिसते हैं। इवन दो दोनों में ही आपको जो है डनलप का स्पोर्ट मैक्स 2 ही मिलता है, ठीक है, और टायर में तो आप अगर देखोगे तो वो यार वहाँ टायर जल्दी घिस जाते हैं एज कम्पेरिजन टू 8000 या 9000 में ही घिस जाते हैं ये टायर। वेयरएज ये टायर जो है अभी CB650R में जो 16000 किलोमीटर आराम से इजिली चले जाते हैं, 15,000 कह सकते हैं, 16,000 के आसपास। देखो यार टायर का वहाँ पर ना कॉस्ट मैटर करता है एक्चुअली। हम एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। अब हम कंफर्ट में अगर देखें तो यार देखो कंफर्टेबल में जो है ये ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि देखो इतनी एग्रेसिव नहीं है, और इसकी सीट की जो मतलब ये है ना कुशन वो काफी अच्छी है, जो मतलब जो है मतलब उतना ज्यादा मतलब आपको परेशान नहीं करने वाली। मैंने इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके गया हूँ, हल्का सा प्रेशर इसमें भी आता है कमर पे, बट यार Z900 बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। तो अगर उसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाने वाले तो आपको जो है वहां पर अपने आप को हैबिचुएट करना पड़ेगा। तो ये थे 8 पॉइंट। तो अभी मैं इस 8 पॉइंट के बाद ना एक सबसे मेन पॉइंट लेके आता हूँ कि दोनों की कॉस्टिंग में आपको जो है क्या मतलब डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अगर मतलब मैंने एक शीट प्रिपेयर कर रखी है तो मैं उस शीट के अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। उसके लिए मेरे को मोबाइल निकालना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों बाइक्स में कॉस्ट का क्या डिफरेंस है। जब मैंने ली थी ये करीबन 11 लाख समथिंग कुछ थी, अभी ये इट्स अराउंड लाइक 11,80,000 रुपीज, और वही जो है आपकी Z900 वो 13 लाख के आसपास आती है। तो बेस कॉस्ट अगर हम वो पकड़ लें तो आपका वहाँ पर बेस कॉस्ट मतलब ये बैठ जाता है। अब नेक्स्ट हम इसके ना मतलब धीरे धीरे करके सारे पैरामीटर्स पे अगर हम एक साथ बात करें तो अगर जैसे मान लो सपोज करो 15 साल के लिए मैंने ये बाइक दोनों को 15-15 साल के लिए कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर Z900 भी मैंने 15 साल 1 लाख किलोमीटर चलाई तो मेरे को जो उसके लिए कितना फ्यूल लगेगा, सपोज करते हैं कि चलो फ्यूल कांस्टेंट रहेगा ओवर द 15 ईयर्स 100 के ही आसपास में रहता है,
तो करीबन 4 लाख का फ्यूल ये खा जाएगी 1 लाख किलोमीटर चलने के लिए। मतलब ये 4 किलोमीटर पर लाइक 4 रुपीज़ पर किलोमीटर ये लेती है, और वेयर एज वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लेती है। तो 1 लाख का डिफरेंस तो सीधा सीधा वहीं पे आ जाता है। और दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइक ये फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करें, उसके बाद आता है अपना जो है टायर से रिलेटेड कॉस्ट आता है, ठीक है। तो यार देखो 1 लाख किलोमीटर के लिए करीबन करीबन जो है टायर्स अगर हम देखें तो CB650 यार करीबन 6-6.5 मतलब 7 टायर्स इस्तेमाल करेगी, वेयर एज लाइक Z900 को यार 10-11 टायर लग जाएंगे। तो टायर का कॉस्ट आता है 45,000 के आसपास। तो अगर एक मेरा कैलकुलेशन था कि CB650 जो है मतलब टायर्स के लिए 3,15,000 रुपये जो है खा जाएगी, वेयर एज 4,50,000 रुपये जो है Z900 खाएगी सिर्फ टायर में। तो वहां पे एक मैसिव 1,35,000 का डिफरेंस वहां हो जाता है। तो 1 लाख का डिफरेंस आपका जो है फ्यूल में हो गया, एक 1.35 लाख का जो है डिफरेंस आपको जो है टायर्स में हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टायर से हट के हम ब्रेक पैड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार ब्रेक पैड्स जो है यहाँ पर एग्रेसिव भी बाइक कम है, तो ब्रेक पैड्स जो थोड़ा लास्ट लॉन्ग करते हैं और वहाँ जल्दी जल्दी ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं। तो मैंने जो मतलब कॉस्टिंग अगर लगाई है कि 16,000 किलोमीटर्स में जो है अपना जो है अपना सॉरी आपका 90,000 के आसपास जो है अपना CB650R का जो है 15 साल का जो है ब्रेक पैड्स का कॉस्ट आएगा। इसको भी मैंने कांस्टेंट ही पकड़ के चला है। तो जैसे इसके ना तीनों ब्रेक पैड्स जो हैं वो करीबन बैठ जाते हैं लाइक 9,500 के, और वहाँ बैठ जाते हैं करीबन 14,500 13,500 के आसपास में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि दोनों के ब्रेक पैड्स उतने ही हिसाब से घिसते हैं, क्योंकि देखो यार इंडियन रोड्स में ना ब्रेक उतने ही लगते हैं, तो 45,000 का आपका मैसिव मतलब डिफरेंस वहाँ आ जाता है, क्योंकि CB650R 90,000 रुपीज़ लेगी, ठीक है, आपके 10 ब्रेक पैड्स के लिए, और Z900 10 ब्रेक पैड्स के लिए वही 1,35,000 1.35 लाख लेगी। तो वहाँ 45,000 का आपका डिफरेंस हो जाता है। अब ब्रेक डिस्क भी आपको जो है लाख किलोमीटर में 2 बार चेंज तो कराने पड़ेंगे। तो यार Z900 के महंगे आते हैं, होंडा के सस्ते आते हैं। तो जो है होंडा यहाँ भी बाजी मार जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं होंडा के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर जो है कितना खाने वाली है, तो करीबन जो है Z900 जो है डिस्क का जो कॉस्ट आएगा वो करीबन लाख रुपए Z900 का आएगा, 2 डिस्क का कॉस्ट, ठीक है। 50,000 ईच अगर हम पकड़ते हैं, वहाँ एक्सपेंसिव भी है एक्चुअली में। और ये हो सकता है यार थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये इंटरनेट से निकाला है, मेरे को एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है, बट इट्स लाइक एस्टिमेशन लाइक एक की 50,000 के आसपास बैठते हैं उनके जो पूरी डिस्क है ना, डिस्क पूरी की बात कर रहा हूँ। वेरएज मैंने डिस्क जो अभी हाल फिलहाल में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब चेंज कराई थी, तो यार इसकी तो महंगी आती नहीं है, 6,000 रुपये में आ जाती है। तीनों जो है मेरे को लगता है 18,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी, तो साल भर का लाइक वही मतलब 36,000 के आसपास। फिर भी मैंने एक हायर से एंड पे पकड़ के चला है कि 39 पकड़ लेते हैं, और Z900 का 1 लाख, तो 61,000 आपके ब्रेक पैड्स में ही मतलब आपका बच जाता है। अब सबसे ज़्यादा मैसिव जो इंश्योरेंस में मतलब अगर हम 15 साल इसका इंश्योरेंस कराएंगे तो करीबन 4.2 लाख रुपीज़ जो है आपको जो है इसके इंश्योरेंस में लग जाएंगे होंडा के, और वेयर Z900 का थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पर आपको 5.7 लाख का इंश्योरेंस जो है आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होता जाएगा ना, अपना जो है ID वैल्यू कम होगी और धीरे धीरे कॉस्ट भी बढ़ेगा इंश्योरेंस का आने वाले टाइम पे, तो मैंने जो है 7% के इंक्रीज के हिसाब से जो है वो भी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर आपका करीबन 1.5 लाख के आसपास जो है मतलब करीबन डिफरेंस हो जाता है। तो मैंने आपको जो है ब्रेक पैड्स का बता दिया, टायर्स का बता दिया, तो ये सारे अगर मैं कॉस्टिंग को इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, तो CB650R का जो है आपको जो है कॉस्टिंग जो पड़ने वाला है वो करीबन जो है 1 लाख के ओनरशिप के लिए 13.45 लाख। ये सारा अगर मैं ऐड कर देता हूँ, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, वेयरएज वही Z900 का 20 लाख का ओनरशिप पड़ जाएगा। और अगर मैं इसको उनसे आपका ऐड कर दूं, आपका जो परचेज कॉस्ट जो आपके जो व्हीकल का है उससे ऐड कर दूं, तो आपका जो है करीबन 24-24.5 लाख के आसपास, 25 लाख पकड़ लेते हैं, CB650R का आएगा। और वेयरएज लाइक Z900 का वही आपका 33-34 लाख पहुंच जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में डिफरेंस ये 8-9 लाख रुपए का आ जाएगा। तो ये सारी चीज मैंने पॉइंट्स जो है ना मतलब अपने दिमाग में रख रखे थे जब मैं ये इसका सिलेक्शन कर रहा था। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया कि क्यों मैंने इसको चूज किया है। एंड यू आर फील फ्री टू ड्रॉप एनी कमेंट। आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी आउट। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली कुछ वैल्यू मैंने ऐड की होगी। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग
भाई बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, बढ़वा दो प्लीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए टाटा बाय बाय। आपको जो है दोबारा कोई अच्छी सी और वीडियो में मिलेंगे, तक के लिए bye।